रूसी हमले की चपेट में आए यूक्रेन के बैले डांसर आर्चम दात्सिशिन की मौत हो गई। वो यूक्रेन की राजधानी कीव में हुई गोलीबारी के दौरान घायल हो गए थे, लेकिन अब इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई। आर्चम की मौत से कई कलाकारों और उनके प्रशंसकों का दिल टूट गया। इन प्रशंसकों ने अपने अपने तरीके से उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी। बताया गया कि वो यूक्रेन पर हमले के तीसरे दिन कीव में रूसी गोलाबारी की चपेट में आ गए थे। इसके बाद से उनका इलाज चल रहा था, यानी वो करीब 3 हफ्ते तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। उनके प्रशंसकों को भी उम्मीद थी कि वो ठीक हो जाएंगे, पर आखिर में 43 साल का ये डांसर जिंदगी की जंग हार गया। आर्चम ने अपने डांस के जरिए यूरोप ही नहीं बल्कि अमेरिका तक अपनी अलग पहचान बनाई थी। इस बीच रूस की वायुसेना के एक पूर्व अधिकारी ने वहां के एक टीवी शो में कुछ ऐसा कहा कि पूरे यूरोप में खलबली मच गई। उन्होंने दावा किया कि रूस केवल यूक्रेन तक रुकने वाला नहीं है, बल्कि 4 देश ऐसे हैं जिनका नंबर यूक्रेन के बाद आएगा। इन चारों देशों पर रूस कब्जा करना चाहता है, जिसकी वजह नाटो के साथ इन चारों देशों की नजदीकियां हैं। इनमें 3 देश तो पहले से नाटो के सदस्य हैं, जबकि चौथा वो है जो नाटो में शामिल होने के लिए काफी उत्साहित है। टीवी शो में दिए बयान से सनसनी फैलाने वाला शख्स रूस की वायुसेना में बड़े पद पर रह चुका है, इसलिए उसकी बात सुनते ही नाटो के भी कान खड़े हो गए। जिन 4 देशों का जिक्र किया गया वो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और स्वीडन है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं रूस से लगती हैं और लंबे वक्त से रूस इनके नाटो में शामिल होने पर ऐतराज करता रहा है। इससे पहले बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक ऐसे ही प्लान की तरफ इशारा कर चुके हैं। हालांकि इस बार सामने आया प्लान इसलिए गंभीर है क्योंकि टीवी शो में उन्होंने 4 देशों पर हमले की पूरी रणनीति तक बता दी और यह तक समझा दिया कि किस रास्ते से रूस की फौज इन देशों में दाखिल होगी। या यूं समझ लीजिए कि 4 देशों पर हमले की तारीख के अलावा हर जानकारी रूस की सेना के पूर्व अधिकारी ने एक टीवी शो पर बता दी। बताया गया कि रूस का असली मकसद एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर कब्जा करना है। ये तीनों ही नाटो के सदस्य देश हैं और इन तीनों की सीमाएं रूस के साथ लगती हैं। चौथा देश है स्वीडन, जिस पर रूस का अभी कब्जा करने का कोई प्लान नहीं, लेकिन स्वीडन का एक टापू है गॉटलैंड। ये टापू बाल्टिक सागर में, वो रूस के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। उस टापू पर रूस की कब्जा करने की योजना है। बताया गया कि रूस नाटो देशों के साथ अपने सभी पड़ोसी देशों का रडार नेटवर्क जैम करने की योजना बना रहा है। यह काम कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने से भी कहीं ज्यादा मुश्किल है, लेकिन रूस की सेना के पास ऐसी तकनीक मौजूद है। दुश्मन को जब रडार से रूस की भनक नहीं लगेगी तो वो बाल्टिक सागर के रास्ते अपनी सेना भेजकर सबसे पहले स्वीडन के गॉटलैंड टापू पर कब्जा करेगा। ऐसा करने से एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को पूरी तरह से घेर लेगा। पूर्वी छोर पर तो इन तीनों देशों की सीमाएं रूस या बेलारूस से लगती ही हैं। पश्चिमी छोर पर बाल्टिक सागर में पहुंचकर इन तीनों देशों को रूस की सेना घेर लेगी। ऐसे में बेहद अहम साबित होगा कैलिनिनग्राद नाम का रूस का प्रांत। इसकी कोई भी सीमा रूस से नहीं जुड़ती, लेकिन यह रूस ही है जो दक्षिण में पोलैंड से जुड़ा है और उत्तर में इसकी सीमा लिथुआनिया से जुड़ती है। कैलिनिनग्राद के रास्ते रूस यह सुनिश्चित करेगा कि पोलैंड से इन तीनों देशों के मदद कोई पहुंच ना पाए। रूस की कोशिश यह होगी कि इन तीनों देशों में ऑपरेशन पूरी ताकत से अंजाम दिया जाए और जल्द से जल्द तीनों देशों में दुश्मन को सरेंडर करने पर मजबूर किया जाए।